थोड़ा अनुभव बता दूं कि जब साहब मंत्री थे, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी और साहब मीटिंग लेते थे कि खाद का क्या हुआ, तो मैं उनसे सवाल करता था और पूछता था कि साहब खाद की जरूरत तो 2 महीने बाद है और आज अधिकारियों की बैठक ले रहे हो, खाद का क्या हुआ, कैसे मैनेजमेंट होगा। तब इनकी दूरदृष्टि थी कि मेरा गरीब किसान, मेरा भाई जो खेत में मजदूरी कर रहा है, उसको खाद की जरूरत पड़ेगी। 2 महीने पहले से अधिकारियों को लगा के रखते थे और व्यवस्था होती थी खाद बीज की। अब क्या हो रहा है कि अधिकारी ढूंढो तो नहीं मिल रहे, खाद की बोरी देखने को नहीं मिल रही है। और बात करते जब खाद की बोरी में से 10 किलो खाद कम किया गया था, तब बामणिया जी ने विरोध किया था कि हमारे गरीबों का क्यों नुकसान कर रहे हो, पैसे वही के वही, मात्रा कम कर दी और अब वो देने को भी तैयार नहीं है। पहले भी कुछ छोटी मोटी चूक होती थी, लेकिन अभी जिस बोरी का 10 किलो वजन कम किया है उसका दाम डबल कर दिया है, उसके बाद भी खाद देने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि मरे तो गरीब मरे, वो चाहते हैं कि मरे तो गांव का व्यक्ति मरे। लेकिन ये झंडा याद रखना, ये कांग्रेस का झंडा है जिसने कभी आपको गिरने नहीं दिया, आपको आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि खाद बीज आपके घर आता था। साथियों, लाइट की बात करते हैं, जब साहब मीटिंग लेते अधिकारियों की और पूछते थे कि इस महीने क्या टारगेट है, कितने ट्रांसफार्मर लगे, कितने कृषि कनेक्शन हुए, कितने घरेलू कनेक्शन हुए, तब जवाब आता था कि साहब आज 100 कनेक्शन हुए, इस महीने 500 का टारगेट है। और वो लाइटें कनेक्शन होके गरीबों को तक जाती थी, गांव गांव तक जाती थी। अब भी अधिकारी आते हैं, बात होती है तो पता चला जो लगे हैं वो तो चालू कराओ, जो लगे हैं उनको तो लाइट दो, वो भी नहीं दे पा रहे। इस तरीके की सरकार आ रही है। जब संभाग हटाया, संभाग लेके आए थे बामणिया जी अशोक गहलोत साहब के आशीर्वाद से, तब मैं आपको निवेदन करूं, अगर गरीब का बच्चा पढ़ता कॉलेज में, उसको अच्छी शिक्षा मिलती, गरीब को खाद मिलता, गरीब को लाइट मिलती। ये स्थिति बामणिया जी ने की थी, लेकिन इन्होंने आके वो भी खत्म कर दी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में संभाग बने और ये एरिया डेवलप हो, आगे आओ, विस्तार आगे बढ़े। अब अरावली की बात आ रही है। अरावली के लिए ये लोग कह रहे हैं कि 100 मीटर से जो नीचे है वो पहाड़ी नहीं है, लेकिन अरावली के लिए यहाँ तमाम पंचायती राज के लोग बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, एक भी एनओसी मत दो, अपने आप अपने पहाड़ बचे रहेंगे, किसी को धरना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथी, अगर अरावली के कानून को कोई रोक सकता है, उसकी शुरुआत बांसवाड़ा से हो सकती है और बांसवाड़ा ही करके रहेगा। हम कभी भी इस तरीके के काम नहीं होने देंगे। छोटी सरवन में पानी की बात निकली, बामणिया जी ने, अशोक गहलोत साहब ने एक सर्वे का पैसा दिया और गांवों में लिफ्ट परियोजना के माध्यम से 125 करोड़ की योजना चालू करी, जिसका काम उस समय तो जोरों से चालू हुआ था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है। कारण यही है कि इस प्रकार की योजना से इन लोगों को लाभ होगा, इस तरीके के लोगों को लाभ नहीं देना है, क्योंकि इनकी मंशा गलत है, इनके इरादे गलत है, इनका पैसा कहीं और लगाना है। पहले सूरत के जो ठेकेदार होते थे, जो मजदूर ढूंढने के लिए अपने क्षेत्रों में आते थे, अपने गांव में आके कहते थे कि चलो सूरत में हमारे पास में काम है, लेकिन इन लोगों ने हमसे काम छीन लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। तो यहाँ के लोग ज्यादा संख्या में इतनी चले गए कि बीएबी वाले सूरत में जाके मीटिंग कर रहे हैं, इतनी पब्लिक हो गई वहां। तो जरूरत है वापस इस झंडे को याद करने की, वापस अशोक गहलोत जी को याद करने की जरूरत है, वापस बामणिया जी के साथ में पैदल चलने की, सड़कों पे संघर्ष करने की, और जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन के लठ खाने की। हम सब तैयार हैं। एक डंडा आपके ऊपर चलेगा, उससे पहले मेरे शरीर से जाएगा, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, आपकी लड़ाई, गरीब की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस बांसवाड़ा में अहित नहीं होने देंगे। इसी शब्दों के साथ में आप सबको एक बार जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, जय कांग्रेस।